हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अंडरग्राउंड केबल क्या होती है और कहाँ पे यूज होती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका अंडरग्राउंड केबल का डायग्राम। ओके, तो बेसिकली इसमें कई कंडक्टर हो सकते हैं, 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर और 3 कंडक्टर। जब भी हम बोलेंगे वायर, वायर मीन्स एक सिंपल सा कंडक्टर उसमें लगा हुआ है, ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है। बट जब केबल की बात करेंगे तो उसमें कई कंडक्टर हो सकते हैं। ओके, तो ये अंडरग्राउंड केबल जो है तो वो अंडरग्राउंड यूज होती है बेसिकली। ओवरहेड केबल भी इसी टाइप की होती हैं, बट ओवरहेड केबल में क्या है कि उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर लाइटनिंग हुई, स्टॉर्म हुआ तो उन सब से वो खराब होने का ज़्यादा डर रहता है, या विंड हुआ तो इन सब से खराब होने का उसका ज़्यादा मीन्स पॉसिबिलिटी रहती है। दैट्स व्हाई वी यूज अंडरग्राउंड केबल। ओके, सो अंडरग्राउंड केबल में यहाँ पे जो कोर होते हैं, तो आपके कोर कई हो सकते हैं, ठीक है, वन और मोर कोर। ठीक है, यहाँ पे कोर आपके एक या एक से ज्यादा होते हैं, प्लस इसमें आप इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हो, इंसुलेटिंग मटेरियल इसके ऊपर लगाते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक डायग्राम बना हुआ है, सिंपल 3 कोर केबल है, इसको आप 3 कोर केबल बोलोगे। ठीक है, 3 कोर और 3 कंडक्टर, इसको 3 कोर या 3 कंडक्टर केबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर बेसिकली आपके कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर के ऊपर एक्चुअली इसको क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कॉपर वायर के ऊपर क्या करते हैं अपन, एक थिन लेयर ऑफ टिन, थिन लेयर ऑफ टिन इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कॉपर वायर के ऊपर, जिससे कि इसका कोरोजन नहीं होता, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी सही हो जाती है, क्योंकि इसको अंडरग्राउंड यूज करना है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसको लगाने के टाइम पे, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो जाती है और कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी अप्लाई थिन लेयर ऑफ टिन above द कॉपर। ओके, नेक्स्ट है पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन बेसिकली कॉपर के ऊपर एक इंसुलेशन आप अप्लाई करते हो, और वो इंसुलेशन डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज रेटिंग आप इंसुलेशन डिसाइड करते हो। तो इंसुलेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होंगे आपके। एक इम्पैग्नेटेड पेपर। तो इम्पैग्नेटेड पेपर बेसिकली एक लिक्विड रिटेनिंग कैपेसिटी होती है उसकी, तो मीन्स उसमें लिक्विड आप पेपर में रखोगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो ये इम्पैग्नेटेड पेपर कहलाता है। जो ट्रांसफार्मर वगैरह में जो ट्रांसफार्मर ऑयल होती है ना, तो इम्पैग्नेटेड पेपर लगाते हैं पहले, फिर आप उसके ऊपर ऑयल डालते हो, तो वहाँ पे यूज होता है इम्पैग्नेटेड पेपर। नेक्स्ट है वार्निश्ड कैम्ब्रिक। वार्निश्ड कैम्ब्रिक बेसिकली ऐसा है कि सपोज कोई वायर है तो उसके ऊपर आप एक वार्निश कैम्ब्रिक लगाते हो। वार्निश कैम्ब्रिक एक बेसिकली टेप है, तो उसको आप अप्लाई करते हो उसके ऊपर। ओके, तो ये हुआ वार्निश कैम्ब्रिक। नेक्स्ट है रबर। तो रबर भी इंसुलेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो पेपर इंसुलेशन आपके ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 में से कोई एक ही यूज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज रेटिंग आप इंसुलेशन का चूज करते हो। ठीक है, इंसुलेशन आप चूज करते हो कि कौन सा वहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट है मेटेलिक शीट। जो मेटेलिक शीट है तो वो इसलिए लगाई जाती है कि ये जो आप इंसुलेशन लगाए हो यहाँ पे, प्लस आपका ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर तो ऑलरेडी पहले इससे सेफ है, प्लस इसको सेफ करने के लिए मेटेलिक शीट अप्लाई की जाती है। और ये आपकी मेटेलिक शीट जो है तो डैमेजिंग लिक्विड जो भी होते हैं आपके, डैमेजिंग लिक्विड और मॉइस्चर गैस। ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर और गैस,
डैमेजिंग लिक्विड मीन्स आपके एसिड और एल्कली जो भी लिक्विड होगा तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा इस वायर को, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे मेटालिक शीट लगाते हैं, वो बेसिकली लेड मटेरियल होता है, लेड यूज करते हैं यहाँ पे, तो इससे ये इसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इस मेटालिक शीट के ऊपर एक बेडिंग करते हैं। बेडिंग बेसिकली आपका जूट होता है, जो जूट मटेरियल जिससे आप रस्सी वगैरह बनाते हो, इस फाइब्रस मेटल जिसको कहेंगे, फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जैसे कि जूट। तो जूट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जूट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके ऊपर आप क्या करते हो, आर्मरिंग अप्लाई करोगे, ये आर्मरिंग। तो आर्मरिंग से मेटालिक शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बेडिंग अप्लाई की जाती है। ओके, आर्मरिंग से मेटालिक शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेडिंग अप्लाई की जाती है, और जो बेडिंग का मटेरियल होता है वो बेसिकली जूट होता है। ओके, तो नेक्स्ट है आर्मरिंग। आर्मरिंग आपका क्या होता है, एक गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। तो वो यहाँ पे मीन्स वायर पे आप, जैसे सपोज अगर ये वायर है तो इसके ऊपर एक स्टील आप लगा दिए, एक ऐसे लगा दिए, एक तार लगा दिए स्टील का ही, है ना। तो एक इधर पे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, थोड़ा थोड़ा दूर में एक वायर टाइप से आप इसके ऊपर आर्मरिंग कर दिए। तो ये आपका जो आर्मरिंग होता है तो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है ये, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड स्टील मतलब कि आप सिल्वर के ऊपर जिंक, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है आपका, तो स्टील के ऊपर आप उसमें जिंक की कोटिंग अगर कर दी तो वो गैल्वेनाइज्ड स्टील कहलाएगा, ठीक है। जिंक ओवर स्टील, तो स्टील के ऊपर आप अगर जिंक की कोटिंग कर दोगे तो वो आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील कहलाएगा। और इसको क्यों लगाया जाता है, बेसिकली आप इसको अंडरग्राउंड में जो लेइंग करते हो, आप उसको लगाते हो अंडरग्राउंड में, तो इस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी आप मीन्स अंडरग्राउंड है तो आप अंदर पे लगाओगे तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो इसको बचाने के लिए, इन सभी लेयर्स को बचाने के लिए ये स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है सर्विंग। सर्विंग बेसिकली एक रबर टाइप से होता है जो सबसे लास्ट में और ऊपर पे लगता है। तो सर्विंग क्या करता है, इस आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करता है। और आर्मरिंग मीन्स जो स्टील है तो एनवायरनमेंट से वो मीन्स कोई रिएक्शन ना कर ले, जैसे मॉइस्चर वगैरह ना एब्जॉर्ब कर ले। ये अगर स्टील है मीन्स मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब करेगा या पानी पड़ा या कुछ भी लिक्विड्स वगैरह पड़े तो वो खराब होने का डर रहेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर सर्विंग कर दी जाती है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, तो ये था आपका अंडरग्राउंड केबल। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो यहाँ पे है एडवांटेज इसका, और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो देखते हैं एक एक करके। तो एडवांटेज मीन्स लेस प्रोन टू डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म और लाइटनिंग। तो अगर आप इसको अंडरग्राउंड अप्लाई कर दिए हो तो जाहिर सी बात है कि जो स्टॉर्म और लाइटनिंग होएगी, है ना, जो भी तूफान वगैरह सब आते हैं और लाइटनिंग वगैरह होती है, तो उससे तो प्रोटेक्ट रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो ओवरहेड जो केबल होती हैं, जो बेसिकली बाहर से लगी होती हैं, तो वो इसीलिए खराब हो जाती हैं कि मीन्स खराब क्या, उसमें जब लाइटनिंग अगर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा करंट उसमें लगभग 100 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो जाता है उसके थ्रू, जिसकी वजह से आपके कंपोनेंट जो होते हैं घरों में, तो लाइटनिंग होने से फिर वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल एक्चुअली बस इसमें डिसएडवांटेज ये है इसका कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर ये अंडरग्राउंड आप एक बार लगा दोगे तो इसका मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। नेक्स्ट, लेस चांस ऑफ फॉल्ट। तो अगर अंदर पे लगा हुआ है तो फॉल्ट आने के चांसेस भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, बेसिकली आपका कंडक्टर और इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच पे होता है, तो वो बहुत ही कम होता है।
ठीक है। एक्चुअली कंडक्टर और इंसुलेटिंग मटेरियल इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, तो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो बेटर वो इस कारण से होगा कि वोल्टेज ड्रॉप कम हो, उसके लिए आप जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करो तो वो बेटर क्वालिटी का रहे, तो ड्रॉप नहीं होएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए बेटर अपीयरेंस। तो बेटर अपीयरेंस इन द सेंस ऐसा कि सपोज अगर कोई डेंस सिटी है और वहाँ पे अगर ओवरहेड केबल लगी हुई है तो सिटी थोड़ा सा देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए उसको अगर आप अंडरग्राउंड केबल वहाँ पे अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लुक्स बेटर। ओके, देन डिसएडवांटेज। तो पहला तो यही है कि कॉस्ट इसकी हाई होती है, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है तो उसके कंपैरिजन में 5 to 10 टाइम्स कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है सफर इंसुलेशन फेलियर एट हाई वोल्टेज। तो अगर हाई वोल्टेज आप अप्लाई कर दोगे तो मोस्ट हाई वोल्टेज अगर अप्लाई करोगे तो ज़्यादातर चांस है कि वो जो इंसुलेशन आपने अप्लाई किया है तो वो बर्न हो जाएगा। हाई वोल्टेज मीन्स आप वहाँ पे करंट ज़्यादा दे रहे हो, करंट ज़्यादा है मीन्स लाइट और हीट वहाँ पे आप ज़्यादा अप्लाई किए हो, तो अगर हीट अगर ज़्यादा हो गई है तो इंसुलेशन मटेरियल आप जो भी यूज कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो बर्न हो जाएगा, दैट्स व्हाई इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर देन अनेबल टू डिटेक्ट फॉल्ट लोकेशन। इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर है आपके सर्किट में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको उसको लोकेट करने में कि किस जगह पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया है। ये एक मेन डिसएडवांटेज है इसका बस। और नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केबल। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने से पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल देख लेते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी अपन यूज करेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मींस कंडक्टर जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और उसके ऊपर आपने जो ये अप्लाई किया है रेजिस्टेंस, तो वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है तो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कंडक्ट नहीं करेगा इसके साथ में ना, इसलिए ये ज्यादा होना चाहिए आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस मीन्स अगर आप इसको एक प्लेट कंसीडर करो मीन्स कैपेसिटेंस इफेक्ट बेसिकली देखा जाए, अगर आप इसको एक प्लेट कंसीडर करो और इसको सेकंड प्लेट, तो इन दोनों के बीच में जो भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो वो ज्यादा होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक अगर मीन्स स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस इफेक्ट मीन्स ज्यादा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, गुड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो इस पे अगर इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर आप स्ट्रेस दोगे मैकेनिकली तो उससे मीन्स इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसका कोरोजन वगैरह या टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह इसकी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इन्फ्लेमेबल। जो आप रेजिस्टेंस जो इंसुलेशन मटेरियल जो आप यूज किए हो तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। मीन्स बेसिकली जैसे आप अगर यहाँ पे करंट का फ्लो करा रहे हो तो करंट बेसिकली क्या है, एक हीट ही है। ठीक है, लाइट या हीट की फॉर्म में ही रहता है, तो ये जब गर्म होगा तो ये इससे इंसुलेटिंग मटेरियल बर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए जो भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करो। नेक्स्ट, लो परमिटिविटी। परमिटिविटी मीन्स होता है एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई इसकी परमिटिविटी लो होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई ना होने दे या उसको अलाउ ना होने दे। नेक्स्ट, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स एबिलिटी टू अलाउ मॉइस्चर इफेक्ट। तो यहाँ पे मॉइस्चर इफेक्ट भी नहीं आना चाहिए, अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग टेम्परेचर फ्रॉम -18 to 94 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज तक इसकी टेम्परेचर मीन्स रेंज होनी चाहिए
कैपेसिटी, जो टेम्परेचर कैपेसिटी है इसकी, तो वो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, -18 से लेके 94 डिग्री सेल्सियस तक। अंडरग्राउंड आप यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ठंडा रहेगा, और जब अगर करंट फ्लो हुआ बहुत ज़्यादा तो फिर उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है तो वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये बर्न नहीं होएगा, ठीक है, इसलिए इस रेंज का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ केबल है तो वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है आपका, इंसुलेशन और बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग, देन नंबर ऑफ कोर और कंडक्टर। तो इंसुलेशन पे बेस्ड जो होते हैं बेसिकली केबल, तो वो SL, HSL इस टाइप के होते हैं। अभी इनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल से जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो अभी केवल ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग के बेस्ड में भी इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि ये लो टेंशन केबल अगर है तो उसकी वोल्टेज रेटिंग इतनी होगी, अगर हाई टेंशन है तो 11 kV, सुपर टेंशन है तो 22 से 33 kV, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है तो 33 से लेकर 66 kV। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल है तो ग्रेटर देन 132 kV तक आप उसमें फ्लो करा सकते हो वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कोर और कंडक्टर के बेस्ड में भी इसको क्लासिफाई किया गया है। सिंगल कोर, 2 कोर और 3 कोर और इवन 4 कोर तक भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर 3 फेज में यूज़ करना है तो 3 कोर, ठीक है। तो ऐसे करके फेज वाइज भी इसको आप चूज कर सकते हो। तो ये था आपका ऑल अबाउट अंडरग्राउंड केबल। ओके, थैंक यू।